हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इसके पहले मालूम होगा कि हम जो है प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन किए थे और उसी के आगे हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके पहले हम लोगों ने जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे कुछ क्वेश्चन किया था। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक तरह से वो दावा करता है कि अपने सामान को कास्ट प्राइस से बेच रहे हैं, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। बट क्या है कि जो वेट करता है वो 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। ठीक है, मतलब 200 ग्राम वो 1 किलोग्राम के में से बाट में से कट करता है। तो इसमें कहा गया है कि तो इस प्रकार उसे कितने % का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं एग्जाम में तो इसमें हमें 2 तरह के माप होते हैं। एक तो शुद्ध माप, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बोला गया ना कि वो क्रय मूल्य पर अपने सामान को बेचता है, अगर वो शुद्ध माप करे, अगर सही सही नाप दे तो इसका मतलब तो उसे कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं, उसे कोई लाभ होगा ही नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे 2 तरह के माप होते हैं, शुद्ध माप और अशुद्ध माप। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि शुद्ध माप यहाँ पे 1 किलोग्राम है। ध्यान से बात को समझिएगा, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम है, लेकिन वो नापता या तौलता कितना है, 800 ग्राम है। ठीक है, तो अब इस तरह के सवाल जब भी आते हैं कि शुद्ध माप और अशुद्ध माप की इतने, ठीक है, शुद्ध माप है और इतना जो है वो माप करता है, मतलब कम तौलता है, तो % लाभ का एक ट्रिक है, एक तरह से ये ट्रिक है, इसको ट्रिक समझ लीजिएगा कि ये ट्रिक क्या कहती है कि यदि कोई व्यापारी, ठीक है, यदि कोई व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का तो दावा करता है, लेकिन वो शुद्ध माप के बजाय अशुद्ध माप का यूज करता है। मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम के बाट की जगह 800 ग्राम के बाट का यूज कर रहा है, या 2 किलोग्राम के बाट की जगह, ठीक है, 1800 ग्राम बाट का यूज कर रहा है। तो इस तरह से % लाभ का फॉर्मूला ये होगा कि शुद्ध माप माइनस अशुद्ध माप और बटे में होगा अपान में अशुद्ध माप, और % निकालना है तो इनटू 100%। तो इसमें कैसे करेंगे, शुद्ध माप कितना हमें दे रखा है, साफ साफ यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि शुद्ध माप कितना है, 1 kg है, 1 किलोग्राम है, 1000 ग्राम है। अशुद्ध माप कितना है, 800 ग्राम है। नीचे वही अशुद्ध माप फिर से लिखा जाएगा इनटू 100%। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से घटेगा कितना आ जाएगा, 200 अपान 800 इंटू 100%। काट देते हैं इसको, 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 25%। इस तरह से हमें पता मिला कि इसमें जो है क्रय मूल्य पर तो बेच रहा है, कास्ट प्राइस पर तो सामान को बेच रहा है, लेकिन तौलने की वजह से उसको 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, ठीक। अब आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर। इसके बाद देखिए एक ट्रिक हमारे पास ये है कि जैसे यदि कोई व्यापारी, अभी हमने जैसे देखा कि कोई व्यापारी शुद्ध माप की जगह पे अशुद्ध माप का यूज़ करता है तो उसमें % लाभ क्या होगा। तो हमने सिंपली ये बताया कि शुद्ध माप में से अशुद्ध माप को घटा करके अशुद्ध माप से भाग कर दो और 100% से मल्टीपल कर दो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सवाल देखिए, इसमें टर्निंग पॉइंट ये है कि यदि कोई व्यापारी X% कम भार का यूज़ करता है, ठीक है, मतलब वो जो वेट कर रहा है वो कम कर रहा है पहले से, लेकिन साथ ही साथ अपने सामान को Y% Y कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है Y% लाभ या हानि, मतलब या तो उस पे उस सामान को शो कर रहा है कि हम इतने लाभ पे बेच रहे हैं, और या तो हानि पर बेच रहा है, और साथ साथ वेट भी कम यूज कर रहा है। तो % लाभ या हानि का फॉर्मूला क्या होगा, +-y + x अपान 100 - x इंटू 100%। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या है, लाभ और हानि, अगर लाभ होगा तो हम प्लस में एडजस्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे साइन प्लस है, और अगर हानि की बात की जाएगी क्वेश्चन में तो हम किस में एडजस्ट करेंगे, निगेटिव में, माइनस में। तो प्लस माइनस का मतलब ये है कि जो y की वैल्यू पुट करनी है, अगर वो प्रॉफिट के फॉर्म में होगा तो पॉजिटिव रखना है, ध्यान देना, और अगर लॉस के फॉर्म में होगा तो निगेटिव में रखना है। +x, x क्या है, जो वेट कम तौल रहा है वो वैल्यू है, ठीक है, अपान में 100 - x। तो बस हमको यहाँ पे साइन ध्यान देना है, चिन्ह ध्यान देना है
कि लाभ और हानि में प्लस या माइनस कैसे बैठा लें। देखिए इस तरह से क्वेश्चन जैसे ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेच रहा है, तो लाभ का मतलब किस में रखेंगे, पॉजिटिव में रखेंगे। 20% कम वजन का यूज करता है, मतलब वेट भी कम करता है, तो कुल कितना परसेंट को उसको लाभ या हानि, वैसे ऑब्वियसली सी बात है लाभ ही होगा, क्योंकि लाभ पर बेच रहा है और कम भी तौल रहा है तो लाभ ही होगा। ठीक है, तो परसेंट प्रॉफिट या लाभ का बताओ कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमने कहा कि ऊपर ये लिखा हुआ है प्लस माइनस वाई, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे 5, लेकिन ये लाभ है तो किस में रखेंगे, प्लस में। क्लियर होगा। प्लस x की वैल्यू कितना होगा 20 अपान में 100 माइनस 20, अब इनटू में क्या लिखा जाएगा 100%। सही है। आगे इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 25 अपान 80 और इनटू कितना होगा 100%। ये 0 से 0 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, कितना आया 25 5 ज़ा 125, 125/4। इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, कितना बचा रिमाइंडर 1, 31 कंप्लीट 1/4%, मतलब इतने परसेंट का उस व्यापारी को क्या होगा, लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी देखते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सामान को 10% हानि पर बेचता है। अभी जो हमने ट्रिक बताया था उसमें ही बताया था कि जो हमें फॉर्मूला में पुट करना है प्लस माइनस वाई प्लस एक्स अपान 100 माइनस एक्स और इंटू कितना था 100%। क्या बताया था कि जो y होता है ये शो करता है लाभ या हानि को। ठीक है, तो अगर बताया था कि लाभ होगा तो पॉजिटिव में लिखा जाएगा और हानि होगी तो किस में लिखी जाएगी, निगेटिव में लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखें, सबसे पहले क्या पे मतलब बोल रहे हैं सवाल के अंदर कि यदि कोई व्यक्ति अपने सामान को 10% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम -10 लिखेंगे। ध्यान देना, लाभ को हम लोग प्लस में लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ और हानि को किस में लिखेंगे, निगेटिव साइन के साथ, मतलब माइनस में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे -10 तथा 10% कम वेट का यूज करता है, मतलब 10% वो अपने बाट में कम लगाता है, मतलब कम यूज करता है, तो यहाँ पे हम प्लस में 10 और अपान क्या लिखा जाएगा 100 माइनस एक्स की वैल्यू जो लिखा हुआ है 10% इंटू 100%। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस से कट ही जाएगा, ऊपर कुछ बचा ही नहीं 0, और 0 अपान कुछ भी होगा, फाइनल आंसर क्या होगा 0%। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो उसे लाभ हुआ, मतलब ना तो उसको इस प्रोसेस में कोई प्रॉफिट ही होगा, नो प्रॉफिट, और ना तो इसको लॉस ही होगा, मतलब 0% है, ना प्रॉफिट ही है और ना उसको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी है वेट वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो वेट वाले क्वेश्चन इस तरह से इजी फॉर्म में कर सकते हैं। या तो वेट पे एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो डायरेक्ट बनता है कि कोई बेईमान व्यापारी है वो 2 किलोग्राम की बाट की जगह पे 1800 ग्राम के वजन का यूज कर रहा है, तो उसमें कितना % उसको लाभ या हानि हुई। ठीक है, उस तरह उसको तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। शुद्ध माप माइनस अशुद्ध माप, जितना शुद्ध मतलब टोटल जितना उसको तौलना चाहिए उसमें से जितना तौला उतना घटा करके अपना डिवाइड कर लेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सवाल बनता है कि यदि कोई व्यक्ति है जो प्रॉफिट और लॉस पर मतलब अपने सामान को तो बेच ही रहा है, लेकिन साथ साथ वो वेट भी कम तौल रहा है, तो अगर वेट भी कम तौल रहा है और साथ साथ प्रॉफिट और लॉस जो भी उसके में सवाल में दिया गया है, तो उसमें हमको ये फॉर्मेट याद रखना है प्लस माइनस वाई प्लस एक्स अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100%। प्लस माइनस वाई, वाई क्या दर्शाएगा, लाभ या हानि को। प्लस माइनस क्या है, अगर लाभ होगा तो प्लस में लिखा जाएगा और हानि होगी तो माइनस में। जितना वेट वो कम तौलेगा उसको हम किस में लिखेंगे, एक्स की वैल्यू समझ के लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो 10% हानि पर बेच रहा है, तो 10 क्या है, हानि है। जब हानि है तो किस में लिखा, माइनस में लिखा। कितने % कम वजन का यूज करता है, 10%, तो यहाँ +10 लिखा। अपान में जो फॉर्मूला है 100 माइनस 10 इंटू 100% था कि ऊपर ये कैंसिल ही हो गया, कट ही गया, 0 आ गया, 0 अपान कुछ भी हो 0%। इसका मतलब ना तो उसको प्रॉफिट हुआ और ना तो उसको मतलब लाभ हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं उनको जो है हम आगे वीडियो में और डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो बने रहिए साथ साथ और वॉच कीजिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।